Hare Krishna everyone, welcome to the Analyte series book number 2 of जमुना माता जी। और आज हम जो बात करने जा रहे हैं, आज हम जो वो स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे कि कैसे कृष्ण बलराम टेम्पल जो है अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और शिला प्रभुपाद ने अब ओपनिंग जो थी गौर पूर्णिमा से भी चेंज करके जन्माष्टमी के लिए बोल दी गई है। और लेकिन अभी भी ऐसा लग नहीं रहा कि टेम्पल बनेगा। और वहाँ पे क्या हुआ कि तमाल कृष्ण महाराज आए और उन्होंने कहा जमुना माता जी और गुरुदास को कि अब राधा दामोदर टेम्पल उनको खाली करना पड़ेगा और अब जमुना माता जी के पास कहीं रहने की जगह नहीं है। तो फाइनली शिला प्रभुपाद ने उनको चिट्ठी लिख के बोला कि तुम मेरे हाउस में, प्रभुपाद हाउस जो है वहाँ पे रह सकती हो। और वहाँ पे एक छोटा सा डाइनिंग जो था जहाँ पे डिवोटीज प्रसाद पाते थे, तो वहाँ पे माता जी रहने लग गई। क्योंकि बाकी सारे जो मेल मेंबर थे वो तो बाहर रह रहे थे, हट्स बना के, मेक शिफ्ट किचन थी उनकी। लेकिन माता जी क्योंकि बिल्कुल ही एक स्त्री थी तो उनको एक प्रॉपर जगह चाहिए थी। और वो भी प्रॉपरली, प्रभुपाद हाउस भी अभी कम्प्लीटली कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ था। तब भी एक छोटे से रूम में जहाँ पे डीटीज़ भी रखे हुए थे जो जयपुर से आए थे, वहाँ पे जो है माता जी रहने लगी। अब क्या होता है कि ये सारी चीज़ें चल रही हैं और यहाँ पे इतने ज़्यादा डिफरेंसेस बढ़ चुके हैं गुरुदास जी में और सौरभा प्रभु में, जो कि वहाँ के आर्किटेक्ट देख रहे हैं उस टेम्पल का। तो ये दोनों एक बार शिला प्रभुपाद के पास जाते हैं और अब दोनों अपने डिफरेंसेस को डिस्क्लोज़ करते हैं। तो शिला प्रभुपाद इनको यही कहते हैं कि यू नीड टू टॉलरेट। प्रभुपाद दोनों की बात सुनते हैं पर वो किसी की भी साइड नहीं लेते। और वो बस वो कहते हैं कि मैंने तुमको एक काम दिया है, ये तुमको सिंपली करना है और तुम लड़ना बंद करो, ठीक है, और ये सारी चीज़ें मत करो, वर्क को चलते रहने दो। तुम दोनों ही मेरे बेटे हो और तुम्हें एक एज अ जॉइंटली काम करना है। शिला प्रभुपाद के ऐसे कहने के बाद कि तुमको ये कार्य मेरे लिए करना है, ये कार्य कृष्णा के लिए करना है, तब भी वो डिफरेंसेस जो थे उन लोगों के हुए नहीं। उस समय तब उन्होंने कहा हाँ हम करेंगे, हम ज़रूर इस कार्य को ख़त्म करेंगे, परंतु वो कार्य ख़त्म नहीं हुआ। और वहाँ जमुना माता जी के ऊपर भी बहुत सारे आइज़ उठ गई कि कैसे वो शिला प्रभुपाद के रूम में रह सकती हैं और उनको वो भी फेस करना पड़ा। यहाँ दूसरी तरफ कंस्ट्रक्शन साइट पे सारा काम चल रहा है और वहाँ पे शिला प्रभुपाद के जो गॉड ब्रदर है आनंद प्रभु, वो एक ट्रू वैष्णव के एग्जाम्पल हैं। और जमुना माता जी कहते हैं कि वो उनके कुक टीचर भी हैं और वो क्या करते थे, लोगों को प्रसादम बनाते थे और सबको सर्व करते थे। और वो पर दुखी है और वो एक्चुअल में वो चीज़ एग्जाम्पलीफाई करते थे, तो वो सबको प्रसादम देते थे। इनफैक्ट एक बार ऐसा हुआ कि 10 पीकॉक्स जो थे 10 मोर किचन के आ गए थे और आनंद प्रभु बहुत मेटिकुलसली सबको जो है दाना खिला रहे थे। अब दूसरी हर्डल वहाँ पे क्या थी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट में कोई भी प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो विमेन को नहाने का समय दिया गया था। एक्चुअली कोई बाथरूम तो था नहीं, तो बहुत दिक्कत होती थी। तो जो टैंक्स आते थे जिसके पानी से ईंटें भिगोई जाती थी, उसमें ट्रेंचेस होते थे, बड़े बड़े ड्रम्स भरे जाते थे उस पानी से, उसके अंदर ईंटें भिगोई जाती थी। वो वाला पानी रात को स्टोर कर दिया जाता था और सुबह विमेन का टाइम होता था लेडीज़ का कि 2:30 से 3 बजे, सुबह 2:30 से 3 बजे वो लोग आएंगे और वहाँ पे स्नान करके चले जाएंगे। गर्मियों के दिन थे और अपनी छोटी सी टॉर्च लाइट से वो सारी लेडीज़ निकलती थी, क्योंकि अब जमुना माता जी के यहाँ पे भी 2-3 लेडीज़ आने लग गई थी। वो भी जमुना माता जी बड़े ही कॉर्डली उनको इनवाइट किया और उनको अपने रूम में रहने के लिए दिया। उसमें से एक दीन तारिणी माता जी थी, पूजा माता जी थी, ऐसे बहुत सारी लेडीज़ वहाँ पे, 2-3 लेडीज़ वहाँ पे रहती थी। तो ये 2:30 बजे लेडीज़ निकलते थे छोटी सी हल्की सी रोशनी की लाइट के अंदर और वो सीधा जाते थे उस ड्रम में। और वहाँ पे क्या होता था, एक कुत्ता
उस पानी में डिप किया होता था। एक खुजली वाला कुत्ता, उसको कोई स्किन डिसीज़ था, उसके पूरी बॉडी के ऊपर बाल नहीं थे और बस उसको खुजली रहती थी और गर्मियों के दिन थे, तो वो बड़े आराम से जो ये लोग पानी स्टोर करते थे अपने नहाने के लिए, उसमें वो कुत्ता बैठा हुआ होता था और ये लोग उस कुत्ते को हटाते थे और उसी पानी से, माइंड यू, उसी पानी से ये लेडीज़ जो थी स्नान करके फटाफट वापस आती थी। और ये कुत्ता जो था वहाँ पे बहुत टाइम तक रहता था, रोज़ रहता था। तो इन डिवोटीज़ ने उस कुत्ते का नाम डॉगवुड रख दिया था। और जब शिला प्रभुपाद आए तो ये डॉगवुड जो होता था, शिला प्रभुपाद की क्लासेस भी, श्रीमद् भागवतम की क्लासेस अटेंड करता था रोज़। तो कई बार वो धीरे धीरे से वीज़ कर रहा होता था तो शिला प्रभुपाद उसे बैठने देते थे, और कई बार वो बहुत तेज़ से बोलना शुरू कर देता था तो उस कुत्ते को बाहर भगा देते थे। तो कितनी सारी वहाँ पे डिफ़िकल्टीज़ थी। और वहीं पे ये इन लोगों को ये भी पता चलता है कि सब देखते हैं कि ऐसा ये कर रहे हैं उसके, ये लोग कहाँ से इंस्पिरेशन लेते थे। ये शिला प्रभुपाद की सिस्टर थी पिशिमा, तो पिशिमा के एक बार हाथ के ऊपर फोड़े हो गए थे और उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर हल्दी लगाई और अपना कार्य जारी रखा। जो भी काम वो कर रही थी कृष्ण की प्रसन्नता के लिए वो करते रह रहे थे। और तो ये लेडीज़ जो थी पिशिमा को देख के थोड़ी इंस्पायर्ड होती थी और तब वो उस कुत्ते वाले पानी से नहा लिया करती थी। अब क्योंकि टेंपल का ओपनिंग पास आ गया था जन्माष्टमी में, तो 4 अगस्त को शिला प्रभुपाद जो है रमन रेड्डी की प्रॉपर्टी में आते हैं। और जब वो देखते हैं उनके पैरों के तले से ज़मीन निकल जाती है कि अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, जन्माष्टमी तक ये कैसे टेंपल का ग्रैंड ओपनिंग होगा। और उन्होंने इनवाइट्स भेज दिए और ऐसा पहले भी हो चुका है। और फाइनली शिला प्रभुपाद गुरुदास के ऊपर, सौरभा के ऊपर, गुणरनावा के ऊपर, सबके ऊपर चीखते हैं, उनसे आंसर्स मांगते हैं कि ये हो क्या रहा है। एक प्रॉपर वॉकवे भी जो था कंस्ट्रक्ट नहीं था, सब टूटा फूटा था, सारी ईंटें इधर उधर पड़ी हुई थी। तो प्रभुपाद ने कहा कि हम कैसे खोल पाएंगे, तुम लोग कह रहे थे हम खोल लेंगे जन्माष्टमी तक, तुमने मेरे को कहा था, अब हम कैसे खोल पाएंगे। सारे डिवोटीज़ को ऑल ओवर वर्ल्ड इमीडिएटली मना करो कि नहीं आएंगे यहाँ पे, हम दोबारा वैसे कंडीशन नहीं कर सकते। प्रभुपाद बहुत गुस्से में आ गए। प्रभुपाद सबको बहुत मतलब सब शिला प्रभुपाद का एंगर देख के ना सब हिल गए थे कि ये हो क्या रहा है। और पूरे रूम में जो थे प्रभुपाद बैठे हुए थे और इन सबको बुलाया, मीटिंग के लिए बुलाया, और सब एक दूसरे का शक्ल सबकी टंगी हुई है, सब ऐसे मॉडिफाइड हैं, सबके चेहरे लटके हुए हैं। और जमुना माता जी भी रूम के एंड में अपना हेड साड़ी के पल्लू से छुपा के बैठी हुई हैं, बिल्कुल रूम के एंड में। और शिला प्रभुपाद पूछ रहे हैं किसकी गलती है, क्या हुआ, और सब एक दूसरे पे ब्लेम कर रहे थे कि इसकी वजह से नहीं हुआ, उसने ऐसा किया। तो फाइनली शिला प्रभुपाद ने कहा जमुना तुम बताओ कि एक्चुअल हुआ क्या। और सब एकदम पेट्रीफाइड हो गए और जमुना माता जी को भी लगा मैं क्या बोलूँ, प्रभुपाद मेरे को क्यों बोल रहे हैं ऐसे, मैं तो विमेन हूँ, पहले मेरे को इतने एटिकेट्स फॉलो करने होते हैं और उसके बाद मैं पूरी अपनी सर्विसेज भी कर रही हूँ और कैसे मैं उसको करूँ। तो जमुना माता जी कहने लगी मेरी कॉन्शियसनेस उस समय इतनी हाई थी नहीं, पर फिर भी मैंने कहा प्रभुपाद मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ इस चीज़ पे बोलने के लिए, पर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं बता रही हूँ कि ये इसलिए हुआ क्योंकि डिवोटीज़ आपस में एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं करते। और श्री धाम वृंदावन जो कि होली धाम है, वहाँ पे इतने सारे अपराध हुए हैं, तो ये चीज़ होनी मुमकिन नहीं है, ये कंस्ट्रक्शन होना मुमकिन नहीं है। और किसी भी तरीके से हम जन्माष्टमी में ये टेंपल ओपन नहीं कर सकते। और जब माता जी ने ऐसा कहा तो सब बहुत अमेज थे कि कैसे शिला प्रभुपाद माता जी के ओपिनियन को बहुत हाई एस्टीम में रखते थे, जबकि माता जी चाहती थी कि वो बैकग्राउंड में रहें और आगे ना आए। पर शिला प्रभुपाद उनकी असेसमेंट पे बहुत भरोसा करते थे क्योंकि उनको पता था वो बहुत ऑनेस्ट हैं और बिल्कुल फोकस हैं। और फाइनली कृष्ण बलराम टेंपल जो है फिर शिफ्ट हो गई उसकी डेट, जो कि 1973 जन्माष्टमी पे होना था, फिर अक्टूबर में ओपनिंग होनी थी, फिर 1974 में गौर पूर्णिमा पे ओपनिंग होनी थी, फिर 1974 में जन्माष्टमी पे ओपनिंग होनी थी। अब वो फिर से शिफ्ट हो गया रामनवमी अप्रैल 1975 के लिए।
सो एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद वहीं पे थे तो जमुना माता जी सुबह 10:30 बजे क्या हुआ, जन्माष्टमी की मॉर्निंग में आरती के इक्विपमेंट्स लेके आ रही थी कृष्ण बलराम टेम्पल में। प्रभुपाद ने उनको देखा और कहा कि क्या तुम्हारे पास ये चांदी में है, सिल्वर में है? तो माता जी ने कहा नहीं शिला प्रभुपाद, ये मेरे पास सिल्वर में नहीं है। हमारा ये था कि पहले हम आरती के सारे ये बेल मेटल में, ब्रॉन्ज में मंगा के रख लेते हैं और फिर देखते हैं कि हम इसकी कैसे केयर कर पा रहे हैं और कौन सी चीज़ ज़्यादा यूज़ हो रही है, फिर हम उस चीज़ को सिल्वर में मंगा लेंगे ताकि कोई वेस्टेज ना हो। तो शिला प्रभुपाद बड़े खुश हुए जमुना माता जी के आइडिया से, उन्होंने कहा वेरी गुड आइडिया। और उसी तरह से हमें सारी चीज़ें बहुत ध्यान से खर्च करनी चाहिए क्योंकि ये सब कृष्ण की प्रॉपर्टी है। और माता जी कहने लगी कि हम यहाँ पे और कुछ करेंगे, हम यहाँ पे आरती के सेशन में 24 आवर्स कीर्तन यहाँ पे ऑर्गेनाइज होएगा, सिर्फ आरती के समय वो कीर्तन जो होगा वो चुप होगा। तो शिला प्रभुपाद ने कहा हाँ ये भी बहुत अच्छा है, कृष्ण बलराम बहुत हैप्पी होंगे इस चीज़ से। अब शिला प्रभुपाद की व्यास पूजा आई, जन्माष्टमी के जज्बात, और शिला प्रभुपाद बहुत बीमार पड़ गए, इतने बीमार पड़ गए कि सबको लगा शिला प्रभुपाद अभी देह त्याग देंगे। और तब शिला प्रभुपाद ने बताया क्योंकि उनके डिसाइपल्स उनके इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे, इसीलिए स्पिरिचुअल मास्टर्स के ऊपर ये सारा प्रॉब्लम आ रहा है कि वो इतने ज़्यादा बीमार पड़ते जा रहे हैं। सब डिसाइपल्स हिल गए, वृंदावन में रहते हुए भी बहुत सारे डिसाइपल्स 4 बजे नहीं उठ रहे थे, सब डिसाइपल्स क्रश हो गए। प्रभुपाद कहने लग गए क्योंकि ये तुम निगलेक्ट कर रहे हो स्पिरिचुअल मास्टर का इंस्ट्रक्शन कि तुमको ये टेम्पल कंस्ट्रक्ट करना था, आपस में एक कॉर्डियल रिलेशन रखना था, तुम ऐसा नहीं कर पा रहे, इसलिए मैं बीमार पड़ता रह रहा हूँ। तो जमुना माता जी बताती हैं वो इतने बीमार हो गए कि कभी वो बाहर सोते थे मस्कीटो नेट के नीचे, कभी वो ग्रीटिंग रूम के नेक्स्ट में सोते थे और जहाँ पे दूसरे रूम में सोते थे नेक्स्ट टू जहाँ पे सारी लेडीज़ सोया करती थी। और इतने बीमार हो गए, इतने वीक हो गए कि कई बार उनको 2 लोग उठा के लेके जाते थे, कहीं पे भी जाना होता था वो स्वयं चल भी नहीं पाते थे। श्रुत कीर्ति प्रभु जो हैं उनको बहुत अच्छे से सर्व कर रहे थे। कभी कभी क्योंकि वो विमेन के क्वार्टर्स के बाहर सो रहे होते थे शिला प्रभुपाद, तो लेडीज़ को सुनाई दे रहा होता था कि कैसे प्रभुपाद आ करके उनको पूरी बॉडी में पेन हो रहा था, वो आवाज़ निकालते थे। और जब वो थोड़ा सा भी बेटर फील करते थे तो वो प्रीचिंग करना शुरू कर देते थे, वो इधर कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में प्रीच करते थे। उनके जो सर्वेंट्स थे सुकृति प्रभु और कुलाधारी प्रभु दोनों टर्न्स लेते थे शिला प्रभुपाद को मसाज करने के लिए। उनके रूम के आगे 24 आवर कीर्तन एस्टैब्लिश किया गया था और सारे सेंटर्स ऑफ इस्कॉन में 24 आवर्स कीर्तन को करने के लिए बोला गया था। और वो 15 दिन तक शिला प्रभुपाद कुछ नहीं खा पाए थे और सिर्फ इट वॉज पिशी माँ जो उनके लिए कभी कभार मिल्क हॉर्लिक्स बना देती थी और वही शिला प्रभुपाद पाते थे। सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि ये सब लोग बहुत डिल्यूडेड हो गए थे क्योंकि आपस में ये एक दूसरे पे इतना गुस्सा करते थे। और ऐसे भागवत गीता में लिखा है फ्रॉम एंगर कम्स डिल्यूजन, और डिल्यूजन से क्या होता है मेमोरी बिविल्डर्ड हो जाती है और इंटेलिजेंस लॉस हो जाती है, तो कोई भी प्रॉपर डिसीजंस नहीं हो रहे थे और सब जो है कृष्ण को भूल गए थे और सब माया के चंगुल में आ गए थे। तो इतना सारा हो रहा था, सबकी कॉन्शियसनेस लो हो रही थी, किसी को समझ नहीं आ रहा था और क्या हो रहा था और बीमारी फैल गई थी। इवन श्रुतकीर्ति प्रभु और कुलधारी जो प्रभुपाद के सर्वेंट्स थे उन दोनों को भी मलेरिया हो गया था, उनको भी वो भी सिक हो गए थे। सबकी साधना के जो स्टैंडर्ड्स थे वो गिर गए थे। कोई प्लेस नहीं थी कि ये शांति से बैठ के चैंट कर सके या इवन स्टूल पास करने के लिए भी कोई जगह नहीं थी, इतने ऑस्टियर कंडीशन हो गए थे। सबको लग रहा था कहाँ से स्ट्रेंथ मिले, कैसे हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में एक्टिव हों। जमुना माता जी भी कहती है मेरी कॉन्शियसनेस इतनी गिर गई कि मैं मैरिड थी, मेरे पास नो मनी, कोई पैसा नहीं था, तो मैं सिचुएशन को कैसे रेक्टिफाई करूँ, मैं करना चाहती थी। इतनी सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी। तब भी जमुना माता जी ने कभी किसी विमेन को अपना हार्ट शेयर नहीं किया और ना शिला प्रभुपाद को कंप्लेन किया। जमुना माता जी से बाद में पूछा गया ऐसा क्यों, तो उन्होंने कहा ऐसा मेरे दिमाग में
थॉट ही नहीं आया कि मैं अपने हस्बैंड को कंप्लेंट करूं या किसी और चीज़ को करूं। और आप यहाँ देख पा रहे हैं बिल्कुल जमुना माता जी का फेस टोन हो गया था, बिल्कुल वो रोबोट की तरह काम कर रही थी। ये सारी चीज़ें चल रही थी। वहाँ पे एक और डिपिकल हो जाता है कि शिला प्रभुपाद का जो रूम था, प्रभुपाद हाउस, वहाँ का जो फ्लोर था शिला प्रभुपाद का, वो ब्लैक था, वो ग्रेनाइट नहीं था, पर वो एमालगमेट फ्लोर था, मतलब मिक्सचर था मार्बल चिप्स का और बहुत सारे स्टोन्स का। और जब वो सूखा तो जो भी उसके ऊपर चलता था उसके पैर काले हो जाते थे, और अगर कोई सफाई कर रहा है तो हाथ भी काले पड़ जाते थे, ऐसा वो फ्लोर था। उसको वो कितनी बार धोते थे, ड्राई करते थे, फिर हाथ लगाते थे, ब्लैक, फिर धोते थे, ड्राई करते थे, फिर ब्लैक। तो इन लोगों के तो हाथ पैर ठंडे हो गए कि अब शिला प्रभुपाद आएंगे और ये उन्हीं का रूम है, और अगर उन्होंने देख लिया तो क्या करेंगे। तो इनके दिमाग में आया कि क्यों ना हम सारी जगह दरी बिछा देते हैं और दरी के ऊपर वाइट चादर बिछा देंगे। तो इन लोगों ने ऐसे ही किया, लेकिन क्या होता था, कुछ एरिया जो फ्लोर का रह जाता था वहाँ पे किसी का पैर पड़ जाता था तो वो वाइट चादर के ऊपर ब्लैक निशान आने लग जाते थे। तो शिला प्रभुपाद ने जब ये देखा, उसने कहा ये किसने किया है, ये किसने किया है। तो जमुना माता जी बोली नहीं प्रभुपाद, मेरा किया हुआ नहीं है, मेरा तो डीटी डिपार्टमेंट है। तो शिला प्रभु ने कहा तो क्या हुआ, ये किसकी निगलिजेंस की वजह से हुआ है, तुम लोगों में बिल्कुल इंटेलिजेंस नहीं है। जमुना माता जी ने हम्बल होकर कहा हाँ प्रभुपाद ये सच है, पर अब हम क्या करें। तो शिला प्रभुपाद ने कहा कि तुम इसको अच्छे से साफ़ करो। फिर इन लोगों ने क्या करा, चादरें हटा दी। अब शिला प्रभुपाद ने आके कहा कि किसने चादरें हटाई हैं, एटलीस्ट वो थोड़ा तो ब्लैक था ना, अब तो सबके पैर गंदे हो रहे हैं, ये क्यों बेवकूफ़ी कर रहे हो। और फाइनली इन लोगों ने उस फ्लोर को इतना क्लीन किया, पहले नीचे का फ्लोर क्लीन होता था, फिर हर जगह की सफाई होती थी, और फिर से ये लोग उसको क्लीन करते थे, और उस फ्लोर को 2 बार क्लीन किया जाता था, तब वो फाइनली सेट हुआ। तो शिला प्रभुपाद को फिर से शिला प्रभुपाद ने जमुना माता जी को डांटा। एक और इंसिडेंट आता है जिसमें क्या हुआ था कि प्रभुपाद बहुत स्ट्रिक्ट थे कि कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होनी चाहिए थी। और वहाँ पे जमुना माता जी को किचन में क्या होता था, कुक करना पड़ता था। और उनकी जो दोस्ती थी इंडियन माचिस के साथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, क्योंकि वो जैसे ही जलाती थी वो फिस करके खत्म हो जाती थी, और उनको चूल्हा जलाने में या उनको वो गैस स्टोव जलाने में इतना टाइम लग जाता था। तो एक बार ऐसे ही वो बैठी थी, पहली माचिस कराई वो बुझ गई, दूसरी करी वो बुझ गई, तीसरी करी वो भी फज करके बुझ गई। जैसे उन्होंने 4th जलाई, शिला प्रभुपाद ने जलाने से पहले वो माचिस की तीली ले ली, उसको जलाया, अच्छे से उसको हाथ से कवर करा और स्टोव जलाया। तो और फिर जमुना माता जी की तरफ देख के कहा, एक जो डिवोटी होता है उसको एक्सपर्ट होना चाहिए, कैसे सारी चीज़ें करें, प्रॉपरली करें और वेस्टेज से बचा जाए। ऐसे ही एक स्टेपलर की स्टोरी आती है। तो माता जी की ड्यूटी थी शिला प्रभुपाद का रूम क्लीन करने के लिए, तो माता जी ने अच्छे से उनका डेस्क जो है साफ़ कर दिया। तो शिला प्रभुपाद आए और उन्होंने कहा जमुना तुमने मेरा रूम अच्छे से क्लीन किया है कि नहीं। तो माता जी ने कहा हाँ जी शिला प्रभुपाद, आई हैव डन इट। तो प्रभुपाद ने क्या किया, स्टेपलर निकाला अपने ड्रॉर में से, स्टेपलर की पिन बाहर निकाली और कहा कि ये देखो ये स्टेपलर में कितनी मिट्टी है, इसको साफ़ करो। तो शिला प्रभुपाद जो एक स्पिरिचुअल मास्टर होते हैं वो स्ट्रिक्ट होते हैं अपने डिसाइपल्स के साथ कि उससे उनका कॉन्शियसनेस की जो क्लीनिंग है वो हो सके। शिला प्रभुपाद ने माता जी को पर्सनली ट्रेन किया हर चीज़ में से मिट्टी निकालने का, हर चीज़ को क्लीन रखने का। एक मतलब एक वे था उनका बताने का कि तुमको भी अपनी कॉन्शियसनेस को स्पॉटलेस क्लीन करना है। इवन चैतन्य महाप्रभु बड़े स्ट्रिक्ट थे, जब गुंडीचा मार्जन होता था तो 2-3 बार वो टेम्पल साफ़ किया जाता था। उसी प्रकार शिला प्रभुपाद फॉलोइंग दैट लेगेसी वो उन्होंने जमुना माता जी को पर्सनली ट्रेन किया कि कैसे करना चाहिए। अब जमुना माता जी, दीन तारिणी माता जी देख रही थी सब ये सारा चीज़ हो रहा था। तो दीन तारिणी माता जी की एक ना सर्जरी हुई थी चैरिटेबल हॉस्पिटल बॉम्बे में, और उसके बाद वो थोड़ी सी बीमार हो गई थी, और उसके 1 आध हफ्ते के बाद
वृंदावन जाने के बाद वो फिर वापस चली गई थी और वो वहाँ देख पा रही थी कि कैसे इंग्लैंड चली गई थी और वहाँ पे वो देख पा रही थी कि कैसे जमुना माता जी का, और वहाँ पे एक और लेडी थी मदिरा जो न्यू दिल्ली के में थी, इन लोगों को कितना स्ट्रगल करना पड़ा है। तो इन्होंने ना जमुना माता जी को टिकट भेज दी, जमुना माता जी और मदिरा को टिकट्स भेज दी कि तुम थोड़े दिनों के लिए जो है आ जाओ वृंदावन से, थोड़ा तुम्हारा जो है ठीक मतलब तुम थोड़ा सा फ्रेश हो जाओगे, तुम इतने ज़्यादा स्टकअप हो वहाँ पे। तो उन्होंने मतलब जिसको कहते हैं अनडेटेड टिकट भेज दी, बस पैसे भेज दिए कि हाँ ये टिकट्स है, तुम कभी भी आना चाहो, जैसे ही तुम्हें परमिशन मिलता है तुम आ जाओ। तो जमुना माता जी ने कहा कि ठीक है मैं आना चाहूँगी, मैं रोम में तुमको मिलती हूँ, तुम भी रोम आ जाओ। और जब माता जी ने परमिशन लेके वहाँ पे आए तो दीन तारिणी माता जी वो सरप्राइज़, क्योंकि वहाँ पे रोम में जमुना माता जी के साथ गुरुदास प्रभु थे और मदिरा माता जी नहीं थी। इनफैक्ट गुरुदास प्रभु को अभी अलाउ भी नहीं था कि वृंदावन प्रोजेक्ट छोड़ के जाने का, तो वो भी अपनी गुरु की अवज्ञा करते हुए वो वहाँ पे आ गए थे। इनिशियली जमुना माता जी जब वहाँ आए थी तो उनकी कॉन्शियसनेस बहुत लो हो चुकी थी। वो सोच रही थी मैं कैसे करूँगी, मैं इतनी ऑस्टेरिटीज़ कैसे सहूँगी। उनका फेथ और डेडिकेशन शिला प्रभुपाद की तरफ कम हो रहा था। तो जब वो दीन तारिणी माता जी से वहाँ मिली तो ये लोग नेक्टर ऑफ डिवोशन पढ़ते थे, और जब उनका 3 हफ्ते का स्टे ख़त्म हुआ तो जमुना माता जी को क्लैरिटी आई और वो और डिटरमिन हुई कि मेरे को कृष्णा कॉन्शियस रहना है। और इसी के दौरान क्या हुआ था, जब उन्होंने शिला प्रभुपाद से परमिशन लेने गई भी थी तो वो बहुत सोच रही थी कि मैं अपने कॉन्शियसनेस को कैसे रेज़ करूँ। तो वो बहुत अच्छे से जपा करने लग गई, हर एक शब्द को जो है सुनने का प्रयास करना शुरू किया। और जब एक दिन वो शिला प्रभुपाद से जब परमिशन लेने गई थी तो उन्होंने, जब शिला प्रभुपाद ने माता जी को देखा और कहा कि वाह तुम बहुत सुंदर लग रही हो, तुम्हारी चैंटिंग अच्छी चल रही है ना। और जमुना माता जी वो सरप्राइज़ कि कैसे स्पिरिचुअल मास्टर को सब पता होता है कि उनका कौन सा डिसाइपल की साधना कैसी चल रही होती है। तब जब जमुना माता जी बैठी हुई थी तो शिला प्रभुपाद अपने रूम में थे और कारपेंटर का ऊपर काम चल रहा था, और हर थोड़ी देर में टक टक इतनी तेज़ आवाज़ आ रही थी। और शिला प्रभुपाद अपना राइट हैंड अपना सर पकड़ के बैठे हुए थे। वो कह रहे थे ये साउंड जो है ऐसा लग रहा है मेरे सर पे हथौड़े चल रहे हो, परंतु मुझे ये सब टॉलरेट करना है। क्यों? मुझे कृष्ण को सर्व करना है किसी भी वे में, सम और द अदर मुझे कृष्ण को सर्व करना है। तो ये जमुना माता जी की लास्ट मीटिंग थी शिला प्रभुपाद से, जब उन्होंने परमिशन लिया। और अक्टूबर 6 को उन्होंने मतलब अक्टूबर 4 को वो वृंदावन उन्होंने छोड़ा, और अक्टूबर 6 को शिला प्रभुपाद भी वृंदावन धाम से चले गए और वो मायापुर चले गए। और वहाँ पे जब माता जी थी तो वो इंट्रोस्पेक्ट कर रही थी कि कैसे वो हाउस होल्ड लाइफ में है, कितना रिस्ट्रिक्टेड है, कि उनके हस्बैंड हैं, उन दोनों का फोकस है शिला प्रभुपाद को सर्व करना और कृष्णा कॉन्शियस बनना, ये उनका लाइफ लॉन्ग गोल है। पर इस आश्रम में रहते हुए, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए उनके ऊपर इतने सारे चैलेंजेस आ रहे हैं जो पहले वो सोचती थी जिसके बारे में, पर उन्होंने उस सारी चीज़ों को ओवरलुक कर दिया। अगर वो मेल बॉडी में होती तो वो डेफिनेटली संन्यास ले लेती, लेकिन क्योंकि वो स्त्री बॉडी में है तो वो कैसे सब रिनंस करेंगी, कहाँ से उनको स्ट्रेंथ और क्लैरिटी ऑफ कॉन्शियसनेस मिलेगी कि वो क्या करें कि वो आगे कृष्णा कॉन्शियस होए, वो अपने आप को प्रिजर्व करें और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को ग्रो करें इन 9 प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस, श्रवणम, कीर्तनम। तो ये सारी चीज़ें वो कैसे कर पाए। और फाइनली उन्होंने डिसाइड किया, जब दीन तारिणी माता जी की मदर बीमार थी और दीन तारिणी माता जी फ्लोरिडा में थी, तो जमुना माता जी ने उनको एक चिट्ठी लिखी कि मैंने सोचा है मैं अपना गृहस्थ लाइफ छोड़ रही हूँ, तो क्यों ना हम दोनों स्त्रियाँ इकट्ठे रहें और हम एक आश्रम क्रिएट करें हम जैसी लेडीज़ के लिए। क्योंकि एज अ लेडी एक एटिकेट्स और इतना सारा सर्विस वो करना चाहती हैं, पर शी वॉज ओवरबर्डन विद दैट। ओवरबर्डन तो खैर नहीं थी, पर वो करना चाह रही थी, परंतु एक एटिकेट से वो खुल के कर नहीं पा रही थी और बहुत रिस्ट्रिक्टेड और लिमिटेड फील कर रही थी। तो इसलिए जमुना माता जी ने कहा कि नहीं, अब मुझे ये आश्रम छोड़ना है। और इसीलिए
ये गृहस्थ आश्रम छोड़ना है तो मैं एक आश्रम खोलना चाहूँगी जिसमें हम जैसे लेडीज़ रह सकें। और दीन तारिणी माता जी मान गई। गुरुदास ने भी शिला प्रभुपाद को लिखा कि कैसे जमुना चली गई हैं उनको छोड़कर। तो शिला प्रभुपाद ने उनको लिखा कि कोई बात नहीं, अगर वो चली गई है तो तुम क्यों गृहस्थ आश्रम में रहते हो, तो तुम संन्यास ले लो ना तमाल कृष्ण गोस्वामी की तरह। मुझे पता है जमुना के हृदय में कृष्ण है, वो कभी भी बिगड़ेगी नहीं। और ये टेम्परेरी इंडिपेंडेंस जो है उनको और कृष्णा कॉन्शियस बनाएगा। तो कोई उनकी मेरे को उनकी 1% जमुना माता जी की मेरे को फ़िक्र नहीं है। तो अगर वो वृंदावन छोड़ के चली गई है, पर तुम क्यों उसके साथ रहना चाह रहे हो, तुम क्यों ये मटेरियल अटैचमेंट्स लेके बैठे हो। तो इवन फिर जमुना माता जी ने भी अपना जो आगे का लिखा कि प्रभुपाद मैं एक श्रीला प्रभुपाद को लेटर लिखी और उसमें बताया कि उनको कितनी तकलीफ़ हो रही है कि कैसे वो गृहस्था लाइफ को मेंटेन करे। पूरे रीज़न्स एक्सप्लेन किए कि कितना सोशल प्रेशर है और उनकी भक्ति सफ़र कर रही है। और अब जो उनका क्लियर कट फोकस है वो भक्ति के पाथ के ऊपर है और उनको कृष्ण को और शिला प्रभुपाद को और सारे वैष्णव्स को प्लीज़ करना है। और दूसरी रियलाइजेशन जो जमुना माता जी को आई कि वृंदावन में रहना ही मतलब धामवास नहीं है, वृंदावन आपका हृदय है। तो एक बार शिला प्रभुपाद जब न्यू दिल्ली एयरपोर्ट पे थे और वहाँ पे फोटोग्राफर्स क्लिक कर रहे थे तो प्रभुपाद ने श्याम सुंदर प्रभु ने कहा प्रभुपाद वी आर नॉट इन वृंदावन। तो शिला प्रभुपाद ने कहा नो वी आर एट वृंदावन। तुमको क्या लगा हम वृंदावन छोड़ गए हैं? वृंदावन इज़ नॉट फिजिकली लिविंग वृंदावन। जो धाम है वो आपके हृदय में होता है। तुमको वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है अपने हमारे हृदय के अंदर जहाँ पे कृष्ण आके अपनी लीलाएं करें। और वहीं पे शिला प्रभुपाद कहते हैं कि स्पिरिचुअल मास्टर कभी भी किसी भी डिसाइपल के लिए पार्शियल नहीं होता, वो सारे डिसाइपल्स को फेवर करता है। जो भी उनके इंस्ट्रक्शंस को सुनता है उसी को स्पिरिचुअल मास्टर की मर्सी मिलती है। जैसे चांद की मूनशाइन जो होती है वो बहुत बेनिफिशियल है, सबके लिए अच्छी है, बट अगर कोई छुप जाए पहाड़ों के बीच, पत्थरों के बीच या गुफाओं में जाके छुप जाए तो उसको मून की मर्सी कैसे मिलेगी। तो शिला प्रभुपाद ने खुद सिखाया कि कैसे हमें धाम जो होता है वृंदावन धाम कहाँ है। पहले उन्होंने ये दिखाया कि वो पर्सनली वो एग्जाम्पल थे उस धाम के। वृंदावन वो एक मैनिफेस्टेड, शिला प्रभुपाद जो थे वो मैनिफेस्टेड रूप थे धाम के। दूसरा उन्होंने ये बताया कि उनकी इनकंसीवेबल मर्सी जो है होली नाम से मिलती है। जो धाम की मर्सी होती है, नाम और धाम में कोई फ़र्क नहीं है। और तीसरा उन्होंने बताया कि कैसे आप वैष्णव उसको अच्छे से अप्रिशिएट करते हैं और कैसे हम वैष्णव सेवा करते हैं। तो वही जो होता है वो होता है कि हम वृंदावन लोगों के हृदय में देख पाते हैं। तो ये 3 तरीके थे कि एक तो शिला प्रभुपाद वृंदावन धाम के खुद एग्जाम्पल हैं, दूसरा नाम और धाम में कोई फ़र्क नहीं है, और तीसरा जब हम वैष्णव सेवा करते हैं तो हम उन वैष्णव के हृदय में वृंदावन धाम को देख पाते हैं। तो ये सारे लेसन्स जो है जमुना माता जी ने सीखे। और जमुना माता जी अब जो है रहने चली गई हैं अकेले, क्योंकि वो वृंदावन का प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पा रही थी उनके, और उन्होंने पर्सनल लेसन्स ले लिए थे। अब वो सारे लेसन्स जो थे शिला प्रभुपाद से जो उन्होंने सीखे थे, अब उनके एप्लीकेशन का टाइम आ गया। अब जमुना माता जी आगे क्या करती हैं, कैसे सर्वाइव करती हैं, अपना गृहस्थ आश्रम छोड़ने के बाद क्या करती हैं, कैसे एक एग्जेम्प्लीफाइड लाइफ जीती हैं, वो हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट सीरीज़ में। तब तक एवरीवन, हरे कृष्णा।